Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel विद जागता। इस वीडियो का सभी को इंतजार है और बहुत समय से लगातार मैसेजेस आपके आ रहे थे कि एडीपीयू का कट ऑफ क्या होगा। बहुत सारी चीजें लगातार 1.5 साल से हम साथ में हैं। जिस समय से एडीपीयू की वैकेंसी आई थी, एडीपीयू की वैकेंसी आने के बाद उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने बहुत सारे बैचेस चलाए, टेस्ट सीरीज चलाए, समय समय पे आपको अनअकैडमी पर भी गाइड किया, आपको यूट्यूब में भी गाइड किया, आपको अपने चैनल्स के माध्यम से गाइड किया। फाइनली समय आ चुका है कि कट ऑफ क्या होने वाली है उसको देखने के लिए। इसके पहले मैं बता दूं कि एग्जाम हो चुका है। अब एग्जाम कैसा रहा, एग्जाम को मैंने देखिए, एग्जाम को लेके मैंने कल ही अनअकैडमी जुडिशरी एक चैनल है, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर आप लिंक पे क्लिक करोगे ना जैसे, तो मैंने पूरा पेपर वहां पे सॉल्व आपको करा दिया है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की चैनल की लिंक जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा, इसके इस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मैं उसको पिन भी कर दूंगा। अब दूसरा आते हैं कि भैया कट ऑफ क्या होने वाली है, क्यों इतनी कट ऑफ होने वाली, विद रीजंस मैं आज बात करने वाला हूं। तो सामने देख पा रहे हो एमपी एडीपीओ कट ऑफ एग्जाम। ठीक है, ठीक है, ऑल कैटेगरी के बाद बात करेंगे हम, सारी की सारी कैटेगरी में, चाहे वो यूआर हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिजिकल हैंडीकैप, जो भी आपकी कैटेगरी है उन कैटेगरी के हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो, देखिए सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है, 256 वैकेंसीज थी, 256। अब 256 वैकेंसी में किसको कितना सीटें थी? जनरल 70 सीट्स थी, एससी 42, एसटी 50, ओबीसी 69 सीट्स थी। ठीक है, इन सीट्स के हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं कैटेगराइजेशन हमें पता चलता है, फिर ये स्पेशली महिलाओं के लिए थी और ये महिला केवल एमपी की ही होंगी, और फिर ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए थी। और ये जो वैकेंसी है ना, ये अलग से नहीं होगी, इसी कैटेगरी में से 70 में से 23 है, मतलब समझिएगा। चलिए, ये सारी चीज हो गई। अब कल का आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, ये जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कितने लोगों ने पेपर दिया। पेपर दिया है लगभग लगभग आपके, ये लिखा है 20,000 लोगों ने, ये पेपर ने कोट किया, बिल्कुल सही किया होगा, 20,644 लोगों ने फॉर्म भरा था पेपर देने के लिए। और लगभग कितने लोगों ने दिया? 60% लोगों ने आपको पेपर दिया है। इट मीन अगर हम देखते हैं तो पेपर दिया है लगभग 12,000 कुछ लोगों ने, तो कम लोगों ने पेपर दिया है, कम लोगों ने पेपर दिया है इसकी वजह से। अब देखते हैं चलिए क्या है जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, उसके पीछे रीजंस क्या है, रीजन बिहाइंड कट ऑफ। पहला, स्टूडेंट बहुत सारे एब्सेंट है, मतलब 40% तो एब्सेंट है ही आपके। अब अगर किसी एग्जाम में 40% एब्सेंट होते हैं बच्चे, तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे आएगी। दूसरा, अनसर्टेनिटी अबाउट एग्जाम के बारे में, अनसर्टेनिटी मची रही। हुआ क्या कि आखिरी आखिरी दिन तक बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते रहे, सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, सर आंदोलन किया जाए नहीं किया जाए, मतलब आखिरी तक अनसर्टेनिटी बनी रही। अब इस अनसर्टेनिटी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे 20% ऐसे बच्चे होंगे जो इफेक्ट हुए हैं, जो अच्छा स्कोर कर सकते थे, कहीं ना कहीं 20% के बच्चों के नंबर यहां पे भी कम गए। तीसरी चीज, स्टूडेंट जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनकी जीके वीक होती है, ये आपको पता होगा। लॉ स्टूडेंट है तो भैया लॉ अच्छा होगा, पीएससी स्टूडेंट वाले हैं तो उनकी जीके अच्छी होगी। अगर हम जनरली प्रिज्यूम करके चलते हैं तो लॉ अगर स्टूडेंट होते हैं, तो लॉ स्टूडेंट को अगर हम देख रहे हैं तो उनकी जीके जनरली वीक होती है। और यहां पे इसमें कोई दो राय नहीं, अगर मैं भी लॉ स्टूडेंट था एक समय, तो हम लोगों की जीके लॉ की कंपेरिजन में आपकी डेफिनेटली हम लोग की वीक थी। तीसरी बात, चौथा जो पॉइंट होने वाला है वो जीके टफ थी, इसको कोई माने या ना माने, जीके टफ थी। लॉ स्टूडेंट के हिसाब से भी टफ थी, और मेरे बहुत सारे पीएससी के बच्चों से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जो पीएससी का जनरल एमपी का पेपर आता है उससे भी थोड़ी जीके टफ थी, उससे मैं बहुत टफ नहीं कह रहा, थोड़ी जीके उससे भी टफ थी। और लॉ स्टूडेंट के लिए तो फिर वो सोने पे सुहागा हो गया, और ज्यादा टफ हो गई। आप बताएंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। क्या मैं जो पॉइंट्स आपको एनालिसिस कर रहा हूं, क्या आप उससे सहमत है या नहीं? और आखिरी, मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया, भैया ये सबसे खतरनाक चीज, क्योंकि अगर हम जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं तो दैट इज 40%, और अगर हम ओबीसी कैटेगरी में चले जाते हैं, एससी एसटी और या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में चले जाते हैं, तो ये 30% आपका क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया को ही बच्चे फुलफिल नहीं कर पा रहे। हो क्या रहा है, लॉ को तो फुलफिल कर रहे हैं बच्चे, लॉ में तो अगर मान के चलो तो 80% बच्चे उसको फुलफिल कर लेंगे, जनरल में तो 90% लोग या 95% लोग, और ओबीसी में 90% के आसपास लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे। एससी एसटी जो फिजिकल हैंडीकैप होगा ना, यहाँ पे 80% लोग लॉ में फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर जहां पे बात जीके की आएगी, तो वहां तो भैया बात गड़बड़ है। बहुत सारे मुझे ऐसे बच्चे भी मिल गए हैं लॉ में, जो लॉ में 85 से लेकर 90 नंबर तक, 90 क्वेश्चन सही किया हुआ है। लेकिन अगर हम पहुंचते हैं किस तरफ, अगर हम उनसे जीके का पूछ रहे हैं, तो कोई 17 क्वेश्चन सही है, कोई के 18 क्वेश्चन है, किसी के 19 क्वेश्चन है, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। तो अब भैया अगर आप 90 85 से 95, यहाँ पे आप 250 नंबर मार रहे हो और यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो आपकी तो कॉपी चेक नहीं होनी है।
अब दुआ ये करिए कि अगर आपके 17, 18, 19 क्वेश्चन सही हुए हैं तो ऑब्जेक्शंस में कितने लगता है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, यहां से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें डिसाइड होंगी। अभी जो मेरी जो आंसर की बताई वो मेरी पर्सनल आंसर की है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, लेकिन अभी बताया है, बाकी आयोग की आंसर की आने का करते हैं। इन सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए मैंने इन सारी चीजों को देखा, बहुत विचार किया, बहुत लोगों से बात की कल से, इवन अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल भी कराया, उसमें बच्चों की राय ली, पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ बच्चों से कि बच्चे क्या सोच रहे थे, उसके हिसाब से हम एक कट ऑफ की तरफ पहुंचे। और आपको अगर लगे कि ये कट ऑफ हो सकती है, देखिए ये कट ऑफ एक अंदाजा होता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैंने बोल दिया यही होगा, लगभग लगभग इतने तक ये मतलब होता है कि ये लोग एक सेफ कैटेगरी में जा रहे हैं। हो मैं तो ये चाहूंगा कि सबका सिलेक्शन हो जाए, चाहूंगा, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, चाहूंगा तो मैं कि सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से थोड़ी ना होता है, लेकिन ये उम्मीद है कि ये लोग सेफ कैटेगरी में जाएंगे। तो क्या हो सकती है कट ऑफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यूआर की कट ऑफ, जो मेरे हिसाब से इन सारे आकलन को देखते हुए पेपर कम लोगों ने दिया, पेपर में जी के डिफिकल्ट थी, कट ऑफ नीचे आएगी मिनिमम मार्क्स का, क्योंकि क्राइटेरिया नहीं हो रहा। तो अगर हम जर्नली तरफ चलते हैं तो ये 290 से लेके 310 के आसपास हो सकती है, और इसमें 10 नंबर प्लस माइनस, मैंने हर जगह प्लस माइनस रखे रहे हैं क्योंकि भैया ऊपर नीचे तो हो ही सकता है। लेकिन अगर हम वही महिलाओं की तरफ जाते हैं तो महिलाओं का थोड़ा सा और कम आएगा। तो अगर किसी महिला के 285 नंबर तक है तो डेफिनेटली 285 क्या 275 तक भी है तो वो भी क्या कर सकती है प्रिपरेशन। ये माइनस में ही जाएगा, प्लस नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने 10 माइनस प्लस माइनस लिखा है ना, यहां पे ये प्लस माइनस नहीं होगा, ये यहां के लिए है, ये यहां के लिए है। मतलब 275 से लेके 305 तक हो सकता है, मतलब 280 से लेके 310 तक ये जो जर्नल के लोग हैं ये आपके सेफ जोन में जाएंगे, जो मुझे अंदाज लगता है। दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, एससी कैटेगरी। यहां पे केवल सीट भी काफी थी और एमपी के लोग रहेंगे। अब एमपी क्योंकि अदर स्टेट से कंपटीशन नहीं, तो अब यहां क्या जा सकता है। और एक चीज और बता दूं, जो मेरी बात हुई है कुछ अदर स्टेट के बच्चों के, वो भी बच्चे बड़े परेशान हैं। एमपी सीजे का थोड़ा सा समझिएगा, एमपी सीजे में एमपी में बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे सिलेक्शन लेते थे, यहां पर बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे आए नहीं। रीजन क्या था, एमपीजे की थी। और एमपीजी के भी इतनी ताबड़तोड़ पूछी गई कि जो अंदाज लग रहा है लगभग 70% बच्चे जीके में बाहर हो रहे हैं अदर स्टेट के। जो मेरा भी एनालिसिस लग रहा है, जो मेरी बात करके, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं फिर बोल रहा हूं मैं हो सकता हूं गलत हूं, लेकिन अभी जो मेरे प्राइम ऑफिस बात करके लग रहा है लॉ उनका बहुत शानदार गया है। 70 to 80% लॉ गया, क्योंकि एमपी की लोकल लॉस थे तो मेहनत तो वहां भी करनी थी, लेकिन जीके की अगर बात जा रही तो वहां पे वो कम से कम मान के चली 60 to 70% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे अगर हम एससी की तरफ चलते हैं, क्योंकि केवल बच्चे एमपी के होने वाले हैं, तो अगर आप नॉर्मल अगर आप मेल हो तो आप 215 से लेकर 235 तक अगर कर रहे हो, इसमें आप 10 नंबर माइनस प्लस इस कैटेगरी में कर सकते हो। इवन 205 भी है या 225 के आसपास आप कर सकते हो, ये इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम नहीं है। ये जो मैं जो 10 नंबर जोड़ रहे हैं माइनस में, और अगर आप महिला हो तो 210 से लेके 230 तक आप डेफिनेटली करोगे। अगर एक दो महिलाओं से मेरी बात हुई है जिनके 290 प्लस है एससी कैटेगरी में, डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा आप लोगों का सिलेक्शन है। कुछ मेरी जर्नल में कुछ बच्चों से बात हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों बच्चों से बात हुई, दे आर अराउंड 340 के आसपास, 330 इतने के आसपास है। डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग तो बिल्कुल मतलब सेफ जोन में है, बिल्कुल सख्त बिल्कुल करने की बात ही नहीं है। 100% आप लोगों इंटरव्यू की तैयारी आप चाहे जब से कर लीजिए, मैं बिल्कुल बोल दिया मतलब बोल दिया। इसके बाद मैं चलता हूं एसटी कैटेगरी की तरफ। एसटी कैटेगरी में देखिए कैंडिडेट वैसे ही आप सिविल जज का भी जानते हो, सिविल जज में ही कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। 150 नंबर में से 180, 150 नंबर में से 82 चाहिए पड़ते हैं, लेकिन वहीं पे कैंडिडेट नहीं मिलते। और यहां तो जीके, और जीके भी क्वालिफाइंग और जीके भी खतरनाक। तो ये मान के चलिएगा ये कट ऑफ 190 से लेके 210, 210 हाईएस्ट है, और मान के चलिए इससे भी आपकी प्लस माइनस होगी, हो सकता है 160, 170, 180 ये आपका यहां पे चला जाए। और महिलाओं की तरफ जानते हैं तो इससे थोड़ा और कम, क्योंकि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। पहले तो पुरुषों वाली जनरल सीटें भरी जाती है, जब जनरल में कुछ लोग बच जाते हैं तो फिर महिलाओं की भरी जाती है। तो डेफिनेटली यहां पे भी आपकी 185 से 205, ये एसटी की बात कर रहा हूं, और इससे भी कम जा सकता है। एसटी तो कम भी जा सकता, हो सकता है कैंडिडेट ही पूरे ना मिले क्वालिफाइंग वाले। कोई बड़ी बात नहीं है कि कैंडिडेट ही ना मिले क्वालिफाइंग करने वाले, क्योंकि जो सिविल जज को देख रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जो सिविल जज को देख रहे हैं उसके हिसाब से। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी का बात करते हैं। ओबीसी, ओबीसी में है 280 से लेके 300 के आसपास आपकी ओबीसी जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी कंपटीशन केवल विद इन एमपी रहेगा, विद इन एमपी रहेगा, ठीक है, विद इन एमपी रहेगा। तो 280 से लेके 310 के आसपास आपके ओबीसी जाएगा। और ओबीसी अगर महिलाओं की बात करते हैं तो 270 से 290, 10 नंबर प्लस माइनस इस कैटेगरी में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओबीसी तक। इसके बाद आता है फिजिकल हैंडीकैप। अगर कोई व्यक्ति फिजिकल हैंडीकैप है तो मेरे हिसाब से देखो वैकेंसी जो है
बहुत समय से देखा जा रहा है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है नंबर का वही फुलफिल नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जनरल से हो या तो आपको या ओबीसी एससी एसटी आपको 30% दोनों जगह पे चाहिए है। 30% जीके 30% लॉ में, 30% जीके 30% आपको लॉ में चाहिए है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर लेते हो, इसको भी आप फुलफिल कर लेते हो, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप अंदर हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। तो अंदर होगे क्योंकि बहुत सारे फिजिकल हैंडीकैप्ट होंगे जो इस कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरे साइड से एनालिसिस था। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं बहुत जल्दी, एमपी का तो बैच ऑलरेडी रनिंग है, छत्तीसगढ़ के जो बैच भी रनिंग होने वाला है। एमपी का रनिंग है, छत्तीसगढ़ का भी मेजर सब्जेक्ट तो रनिंग है ही। अगर इसके साथ साथ क्या ऑफर कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में होगा बैच आपका, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी इस बैच में, मिनिमम फीस में मैक्सिमम गाइडेंस होगा। और जो सेपरेट सब्जेक्ट अगर आप 5 पढ़ना चाहते हो, जो जैसे आप राजस्थान के वैकेंसी आए, जो सेपरेट सब्जेक्ट होते, समझो एमपी की तैयारी कर रहे थे, राजस्थान में 5-6 सब्जेक्ट अलग है वो, या इवन अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में 5 सब्जेक्ट अलग है। तो कुछ लोगों को लगता है अगर हमें केवल इन बाकी तो हमारे कंप्लीट इन 5 सब्जेक्ट कोई पढ़ना है, तो भी आप हमसे क्या कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। उसका बैच बहुत जल्दी चालू होने वाला है। नंबर आपके सामने है 9109461702, इस पे कॉल या मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको जरूर फॉलो करेगा। और टेलीग्राम को आप जल्दी जरूर फॉलो कर लीजिए, अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। और ये मेरा फुल एनालिसिस था जो एग्जाम के संबंध में था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपका एनालिसिस भी मेरी तरह जाता है, यानी क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। क्योंकि मैंने तो भैया बहुत लोगों से कल से बात की है, लगभग लगभग 100 लोगों से तो मैंने बात कर ली होगी। अगर वो बच्चे सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए टीचर हूं तो सही बोलेंगे ही बोलेंगे, मैं कॉम्पिटिटर तो हूं नहीं हूं, अगर वो सही बोल रहे हैं तो ये मान के चलिए कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। बाकी परेशान ना होइए, आगे बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर किसी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा तो आगे के एग्जाम के लिए तैयारी चालू कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।